लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने इसको डिराइव करने वाले। देखो डिराइव कैसे करेंगे इसको, ये है एस एन का फॉर्मूला। अब इसका डेरिवेशन देखिएगा सब लोग, बहुत आसान डेरिवेशन है, पूछता तो नहीं है, लेकिन मान लो कभी कोई पूछ दिया आपसे कि एस एन का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाओ, कैसे दिखाओगे? बस 2 लाइन का है, डेरिवेशन। डेरिवेशन समझने से पहले आप लोग एक चीज और देखिएगा सब लोग, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 5, मान लो ये आपका है एक तरह से, काम को इसको प्लस लेते हैं ऐसे, मान लो आपका है ए बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आप बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा? जितने लोग क्लास में हैं बताइए जी, कोई फर्क पड़ेगा? तो बोलेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अभी भी देखने पे, जोड़ने पे कितना आएगा, तो 5 5 10 5 15 आएगा, अभी भी 15 आएगा ना अभी जोड़ने पे, 5 4 9 3 12 3 15, हाँ ऐसे जोड़े कितना आएगा 15। अच्छा इसको मान लो अगर इसको हम दो ऐसे जोड़ दे दोनों तरफ हम, तो क्या उससे भी कोई फर्क पड़ेगा? ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा जोड़ने पे, और ये कितना हो जाएगा 30। तो देखो तो अभी भी एक आंसर कितना आएगा, क्या अभी भी एक आंसर 15 ही आएगा? देखो तो बताओ जी। तो हमारे पास अगर कोई एपी दिया गया है, मान लो कोई चीज दिया गया है कि ए बराबर इतना है, तो इसको उल्टा भी करके लिख दो तो 15 ही आएगा। जैसे ऐसे है, इसका सम कितना आएगा, इसका 15 आएगा, उल्टा भी कर दोनों पे कितना आएगा 15 ही आएगा। अच्छा इन दोनों का एलएचएस एलएचएस जोड़ दो, आरएचएस आरएचएस जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 2a बराबर 30, तो अभी भी देखो a का वैल्यू कितना आएगा 15 ही आएगा। ये हम लोग समझ में आ रहा है? बताइए श्रेया, सृष्टि, अनामिका, नियासा, दीपांशु। हाँ तो यही कंसेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं। देखो डेरिवेशन में क्या करेंगे, हमको जोड़ना है। अच्छा ये यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फर्स्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मतलब होता है शुरू से, इस फर्स्ट मतलब क्या होता है शुरू से। जहां भी ये फर्स्ट लिखा है इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका मतलब क्या शुरू से, मैंने बीच से नहीं, एकदम शुरू से, किसी को छोड़ना नहीं है, शुरू से जोड़ना शुरू करना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, अगर ऐसा है तो चलो जोड़ते हैं। हमारे पास एक एपी है ना, वी हैव एन एपी, उसका एक हम प्रूफ बनाते हैं। वी हैव एन एपी, an AP in which we have n terms, जिसमें हमारे पास कितने टर्म है जी, n टर्म्स है। अब बोलो सर टर्म्स को लिमिट क्यों कर रहे हैं? अगर टर्म से अनलिमिटेड हो जाएगा है ना, तो सम तो इनफिनाइट आने लगेगा। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ना, पता है किसके लिए लिखा गया है? ये आपका एक फाइनाइट एपी के लिए है। अगर इनफिनाइट हो जाए एपी, जैसे मान लो बोला इसको जोड़ो 1 2 3 4 5, डॉट 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 सबको जोड़ो। कहीं बोला जाए 1 2 3 4 5, इसको जोड़ो, तो इसको नहीं जोड़ सकते हो, इसका तो आंसर इनफिनाइट आएगा। इसको जोड़िएगा आंसर कितना आएगा इनफिनाइट, सबको जोड़ोगे ऐसे प्लस प्लस लगाओगे आंसर आएगा इनफिनाइट। लेकिन इसको जोड़ने पे आंसर कितना आएगा, इसको जोड़ने पे आंसर आएगा फाइनाइट, इसका आंसर आएगा फाइनाइट, जो कि अभी 15 आ रहा था। तो हम लोग ना ये जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला आप लोग का एक फाइनाइट एपी के लिए है, ना कि इनफिनाइट के लिए। ये आपका एक फाइनाइट एपी के लिए फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पे। ये बात सब लोग समझ में आ रहा है? श्रेया, सिद्धि, नियासा, दीपांशु, अनामिका, ठीक है। तो ये फाइनाइट एपी के लिए फॉर्मूला लिखा गया है। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसका सम निकालने वाले, इसका सम का फॉर्मूला देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। तो इसमें हमने कितने टर्म मान लिया, हमने मान लिया कि इसमें एन टर्म है। हमने मान लिया कि एपी में कितने टर्म है, एन टर्म्स है। अब जरा उस एपी को लिखते हैं। देखो एपी का स्टैंडर्ड लिख कैसे लिखते हैं, एपी एपी आपका कैसे हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट टर्म, जिसको हम बोलते हैं ए, फिर आएगा सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 1d माने डी। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 3d होता है ना। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या
क्या होता है ए, सॉरी इसका थर्ड टर्म हो गया ए प्लस, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए टू डी लिखो यहाँ पे, ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस थ्री डी, है ना, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस फोर डी, ऐसे जाएगा, बताओ, डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा ना। और लास्ट टर्म बताओ क्या आएगा, लास्ट टर्म क्या आएगा हम लोग का ए एन आ जाएगा, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, अगर एन टर्म्स है लास्ट टर्म क्या आएगा ए एन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन का, बताएगा ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। जगह थोड़ा कम है इसके लिए देते हैं, देखिए क्या हो गया ए प्लस, चलो ऐसे डॉट बनाते हैं, डॉट 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 ए एन आएगा, एन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ये आप लोग समझ में आ रहा है। अगर एपी में एन टर्म है तो हम सबको जोड़ना है, पहले को जोड़ना है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। अगर लिखना चाहो तो ऐसे इसको बता सकते हैं, देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म ए वन, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए थ्री, ये हो गया ए फोर, और ये हो गया आपका ए एन, डॉट 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 कितना हो गया ए एन हो गया। तो इन सबको हमें जोड़ के बताना है इसका आंसर कितना आएगा। तो चलो जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। और जोड़ने पे हम क्या मानेंगे, सम क्या आएगा, सम को हमने एस से दिखा रखा है, एस से। चलो जोड़ते हैं, बहुत आसानी से इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। अगर इसको जोड़ना शुरू करेंगे, लेट्स फाइंड द सम। तो अगर हमें सम फाइंड करना है, लेट्स फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n term of an AP, first n terms of an AP। चलो निकालते हैं इसका सम। तो अगर सम निकालेंगे तो बोल सकते हैं सर इस सम माने एस निकालने वाले हैं, कितने टर्म का, तो एन टर्म का, तो लिख देते हैं एस एन। एस एन क्या बता रहा है, बता रहा है सम निकालने वाले हैं, लेकिन कितने टर्म का जी, एन टर्म का निकालने वाला। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सबको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस पहला टर्म, दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ये हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, ठीक है। ऐसे ही देखोगे तो इसका वाला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ठीक है। इसके बाद ऐसे डॉट डॉट लिख दे, डॉट डॉट डॉट, अब प्लस इस ए एन माइनस वन डी को, इसको मैं काम कर रहा हूँ, ये आपका लास्ट टर्म है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एल। बताओ, इसको हम एल बोल सकते हैं क्योंकि एल का फॉर्मूला और एन का फॉर्मूला सेम होता है, और ऐसे देखा जाए तो लास्ट में आ रहा है, तो इसको लास्ट में बोल सकते हैं। बताइए जितने लोग क्लास में हो, क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका लास्ट टर्म है, तो इसको एल से दिखा सकते हैं। बताइए सर, अनामिका, आदित्य, श्रेया, सृष्टि, दिखा सकते हैं श्रेया, सृष्टि, हाँ बोला करो, ठीक है, चुप नहीं रहना क्लास में, दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो एक काम करते, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करके अगले पेज में लिखता हूँ, देखिएगा सब ध्यान से, सारा खेल यहीं पे है, असली गेम यहीं पे है एसएन में। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा इसका मैं मेकअप कर रहा हूँ, सब ध्यान से देखिएगा। एसएन बराबर ए प्लस डी है, फिर है आपका ए प्लस टू डी, फिर है आपका ए प्लस थ्री डी, और फिर है डॉट डॉट डॉट। चलो मान लेते हैं यहाँ पे आपका एल है, लास्ट में यहाँ पे आ रहा है एल। एल के पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे सर एल के पहले जाना है तो आपको एल में से डी घटा लीजिए, उसके अगर और पहले जाना है तो एल में से 2 बार डी घटाइए। ये आप लोग समझ में आ रहा है। जैसे मान लो आपके पास एक टर्म है एपी का 2 4 6 8 डॉट 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 100 है, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे एल ये हो गया 100, ये हो गया 100। अगर आपको जस्ट इसके पहले पता करना है क्या होगा, तो इस एल में से आप घटाओगे, कॉमन डिफरेंस कितना है ये 2 को, इसका डी कितना है 2 है, 2 घटाओगे तो एल में से घटाओगे डी, तो आपको मिल जाएगा 98।
लेकिन अगर आपको इसके भी पहले जाना है तो एल से घटाओगे 2d, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 96। क्यों? क्योंकि एल है 100, घटा रहे हो 2 टाइम्स दी तो 2 गुणे 2 कितना जाएगा 96। क्या आप लोग समझ में आ रहा है? तो इसको बता ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 96 98 100। बताइए, लिख सकते हैं ऐसे? अनामिका, निहासा, जितने लोग हो, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आप लोग समझ में आ रहा है? ये वाला और ये वाला, ये 2 लाइन बताइए, ये सब लोग समझ में आ रहा है? जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है L माइनस 2D, ये वाला, और L माइनस डी, इसके पहले क्या आ जाएगा, L माइनस 3D आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? कैसे लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है? बताइए। एक और बता दें, देखो हमारे पास जैसे ये वाला AP है, तो इसका लास्ट टर्म है 100, हमको अंक से 2-4 को और लिख देना है। तो 100 के पहले क्या आएगा, अगर 2 इधर से बढ़ रहा है तो इधर से पीछे जाने में क्या होगा, 2 घटेगा तो 98 आएगा। उसके पहले कितना आएगा, 96 आएगा। तो इस 98 को मैं लिख सकता हूँ L माइनस डी, क्योंकि L है 100, अगर 100 में मैं 2 घटा दूं तो आपको 98 मिल जाएगा। ऐसे में इस 96 को लिख सकता हूँ L माइनस 2D, क्योंकि अभी एक बार डी घटाया तो मैं 98 पे गया, एक कदम आगे गया। 2 बार घटाऊंगा तो 96 पे जाऊंगा, 3 बार घटाऊंगा तो 94 पे जाऊंगा। अब समझ में आ रहा है? बताइए, बताइए जी। आदित्य, समझ में आया? बताओ आदित्य, समझ में आया? क्लियर है? चलिए, फॉर्म बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। जैसे भी रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स कीजिए, लेकिन कीजिए रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं। तो चलो ये हो गया, ये इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे, बताओ उल्टा कर लिखेंगे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर इसको मैं उल्टा करके लिख दूं ऐसे, Sn बराबर, उल्टा करते हैं तो L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2D प्लस L माइनस 3D प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस, अब इधर से A प्लस 3D प्लस A प्लस, इधर लिखते हैं इसको, A प्लस 2D प्लस A प्लस D प्लस A, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, बताइए इसमें किसी को डाउट है? क्या हम उल्टा कर लिख सकते हैं ऐसे? अभी तो बताए थे कि अगर मान लो कहीं पे लिखा हो A बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं A को 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अभी भी आंसर 15 आएगा, इधर भी आंसर 15 ही आएगा, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बताइए, तो बस मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया है। बताइए, क्लियर है सब लोगों को? बताओ जी, सब लोग क्लियर है? चलो ठीक है। अब मैंने उल्टा करके लिख दिया, अब जरा जोड़ते हैं इक्वेशन और इक्वेशन 2 को, जोड़ो। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जरा जोड़िए दोनों इक्वेशन को, देखिए क्या आएगा। सबसे पहले LHS जोड़ो, SN कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स SN हो जाएगा, 2 टाइम्स SN इक्वल टू, देखो A में L जोड़ो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस L। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे मैं जोड़ रहा हूँ, सामने सामने जोड़ रहा हूँ। देखो A में मैंने जोड़ा L को,
अब मैं इसमें मैं जोड़ूंगा किसको जी, इस वाले को। तो बताओ अगला कितना आएगा, डी से डी खत्म हो जाएगा, देखो तो भाई डी से डी खत्म, यहाँ भी कितना आएगा, बोल सकते हैं आप, यहाँ भी कितना आएगा प्लस का ए प्लस एल, फिर प्लस अगला, अगला देखिएगा सब लोग, इस वाले को मैं इसको, सॉरी इस वाले को और इस वाले को मैं जोड़ रहा हूँ, थर्ड टर्म से थर्ड टर्म उल्टा वाला। तो देखोगे यहाँ भी आपका ए डी से डी खत्म हो जाएगा, टू डी से टू डी गया, यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी आएगा ए प्लस एल प्लस, अगला मैं जोड़ रहा हूँ इस वाले को, इस वाले को मैं इस वाले से जोड़ रहा हूँ। तो देखोगे यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, थ्री डी से थ्री डी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा ए प्लस एल, बताओ ये कितनी बार आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या आपका ये एन टाइम्स आएगा, बताओ तो भाई, जितना पद है उतनी बार आएगा कि नहीं, बताइए सब लोग, ये कितनी बार आएगा, क्या ये आपका एन बार आएगा। अब सबको तो लिख नहीं सकते ना, सबको कैसे लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कितनी बार आएगा ये, तो एन बार आएगा, क्यों, क्योंकि हम एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार है, ये एन बार है, हमने माना भी है कितनी बार है, देखो यहाँ पे हमने मान रखा है, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें एन टर्म्स है, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने इसको एन टर्म मान रखा है, तो कितनी बार आएगा, ऐसे में देखो हम सम टर्म निकाल रहे हैं, फर्स्ट एन टर्म का निकाल रहे हैं, तो ये कितनी बार आएगा ये प्लस है, देखो ना यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए लास्ट टर्म से, सेकंड टर्म का लास्ट सेकंड से, थर्ड टर्म का लास्ट सेकंड से, तो ये कितनी बार आएगा, क्या ये एन बार आएगा, बताइए तो सब लोग, बताइए भारती जी, नियासा, अनामिका, आदित्य, दीपांशु, क्या ये आपका एन टाइम्स ऐसे आता रहेगा, ठीक, अगर एन टाइम्स आएगा तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं हम अगले पेज में जाकर, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो कहीं पे आपको जोड़ना हो, ऐसे यहाँ से देखिए, जैसे a इक्वल टू आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कितने बार है, 1 2 3 4, तो 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 बार है तो, मान लो फिर ऐसे दे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 20 बार, तो सिंपल क्या करो, इसको 20 से 2 को गुणा कर दो, बात से आएगा 40 से आ जाएगा, ऐसे इस में आप लोग आ रहे हैं कि अगर कोई चीज सेम बार एन बार रिपीट हो तो उसको ऐसे अलग अलग जोड़ने से, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 6, 2 8 जोड़ने से अच्छा है कि 2 से कितना बार उसमें गुणा कर दो, तो ऐसे बताओ यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, सो 2 टाइम्स एस एन इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एल, बताइए ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एन टाइम्स है ना, तो बार बार भाई कौन जोड़ेगा इसको, एन टाइम्स है तो एन बार आ जाएगा, ये क्लियर है, बताइए सब लोगों को, ये वाला ये क्लियर है जी, क्योंकि एन टाइम्स है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, एन टाइम्स की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो यहाँ से एस एन का वैल्यू क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, तो एस एन का एक भी फॉर्मूला होता है, एस एन का एक फॉर्मूला ये भी होता है एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ पे एल क्या है आपका लास्ट टर्म है, और इसी को अगर थोड़ा सा लमड़ा दें हम तो देखना यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए की जगह ए रहने दो, एल का फॉर्मूला लिखो, एल का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप लोग समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया है, मैंने इस ए को ऐसे ही रहने दिया, अब मैंने किया क्या, मैंने इस एल का मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बताइए क्लियर है सब लोगों को, बताइए क्लियर है सब लोगों को, श्रेया, सृष्टि, आदित्य, न्यासा, अनामिका, तो अब देखो इससे क्या हो जाएगा, तो अगर इसको अगले पेज में मैं लेकर चलूँ, देखो इससे क्या हो जाएगा आप लोगों का, अब ए मिलकर 2 ए हो जाएगा,
यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा जो आप लोग को मैक्सिमम बुक में लिखा हुआ मिलता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा एस एन का फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, समझाने में बस आप लोगों को थोड़ा टाइम लगा मुझे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका एस एन का फॉर्मूला। बताइए अब क्लियर है सब लोगों को? बताओ जी, दीपांशु, अनामिका, सब लोग क्लियर है? तो यही तो देखो हम लिखा था ना, शुरू में तो यही लिखा था ना हमने, देखो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यही था ना, n/2 2a प्लस n-1 b, यही वाला फॉर्मूला था। और हमने क्या किया, अभी अभी इसको डिराइव कर लिया, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको अब याद क्या रखना है देखा जाए तो, इसका हम अगर समरी बोले तो आपको याद क्या रखना है, समरी में अगर बात करें हम समरी, तो आपको दो का फॉर्मूला याद रखना है। देखो पहला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एनएपी, सम ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है कि मिडिल से निकालो तो फिर फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो इस वर्ड पे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, इस वर्ड पे फर्स्ट पे क्या होगा, इसका दो का फॉर्मूला होगा। एक फॉर्मूला होगा एस एन बराबर n/2, जो सब लोग पूछते हैं आप लोगों से, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत आसान है याद करना, देखो ना आप लोग तो हर फॉर्मूला पहले से याद है ना, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ नहीं करना, ए की जगह 2a बोल दो और n/2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा एस एन का फॉर्मूला। और इसी का एक और रूप है, मैंने सियारा उड़ा और खाली पोछवा रंगोइले, ये अलग मतलब बात हो है। यहाँ पे क्वेश्चन का इसी का एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं कि n/2 a प्लस l। क्या करेंगे, इसमें से एक बार छोड़ा देंगे तो एक फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 जो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, यह फॉर्मूला हो जाएगा आपका लास्ट का। एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2, किसी किसी बुक में लिखता है इसको a प्लस l, और किसी किसी बुक में इसको लिखता है n/2 a प्लस an, बात सेम है। तो अगर a प्लस an लिखता है तो इसका मतलब क्या है, सेम है। तो दो को बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और एक तो फॉर्मूला आप लोग को याद है, nth टर्म का फॉर्मूला आप लोग को याद है, nth टर्म ऑफ एन एपी। इसको हम दिखाते हैं ए एन से, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो सब लोगों को पता होगा ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो बस यही फॉर्मूला है आप लोगों का, ठीक। अब बताइए किसी को डाउट है तो, इसमें मैंने क्या किया है, आप लोग का पूरा इस लेसन में जितना फॉर्मूला पढ़ना है मैंने सब यहाँ पर लिख दिया है। इस लेसन में आप लोग को जितना फॉर्मूला पढ़ना है, ये तो दो फॉर्मूले है। अब देखा जाए तो जिसको एन का याद है एस एन का तुरंत याद कर लेगा, बोलेगा सर ए में बस 2a कर दो, n/2 से गुणा कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। तो सब लोग को बताइए ये फॉर्मूला याद हो गया, जितने लोग क्लास में है क्या आप लोग को वाला फॉर्मूला याद हो गया है जी? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखिए सब ध्यान से बढ़ो। अब हम लोग आ रहे हैं सीधे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करने। एक्सरसाइज का अगर आपने बेसिक क्वेश्चन बना लिया तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने एक्सरसाइज का बेसिक क्वेश्चन बना लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग का सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पर रहेगा, बेसिक क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर बेसिक हम लोग का बन गया फिर कोई भी हम लोग कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो बेसिक पर हम लोग का ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग तो बाकी भी कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। आ रहे हैं सीधे बुक के क्वेश्चन की तरफ, एपी का जो बेसिक क्वेश्चन उसकी तरफ। ये लास्ट एक्सरसाइज है आप लोग का इस लेसन का। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग को। हम तो कोचिंग में इसका सारा क्वेश्चन कराएंगे कि अंत में भी इसमें वो एक्सरसाइज दिया गया है। देखो यहाँ पे लिखा है कि ये वाला एक्सरसाइज आपके एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, लेकिन मैं इसको भी कराऊंगा, ये ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज। स्कूल में हम इसको नहीं कराएंगे क्योंकि स्कूल में कराने का हमारे पास इसको टाइम नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे कराऊंगा इस वाले एक्सरसाइज को, ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज जो पूरे बुक में एक एक ये एक्सरसाइज है जो ऑप्शनल है। आएगा प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी का तो मैं सारा क्वेश्चन आपका स्कूल में कराऊंगा, लेकिन इसका मैं नहीं कराऊंगा, ये काफी लंबा हो जाएगा इसमें, और अभी हम लोग को सिलेबस को भी थोड़ा ध्यान देना है, इसीलिए तो सब इसको ध्यान से देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। बेसिक अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे गड़बड़ हो रहा है, इजी कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग 80। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा ये वाला। अच्छा देखा टोटल तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे तो चारों को मैं ले ही लेता हूँ एक बार आप लोग समझाने के लिए। तो पहला सेकंड 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, और इसके बगल में 2 क्वेश्चन है। तो टोटल हम लोग को 1 में 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन हम इनको जोड़ना है। अब यहाँ पर देखोगे ना, जैसे 2 है, 7 है, 12 है, कहाँ तक जोड़ना है जी? 10 गो टर्म जोड़ना है। तो ये जो n का वैल्यू दिया है 10, ये 10वां टर्म नहीं है, ये n का वैल्यू है 10। तो 2 उपाय है, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखो कैसे, 2 प्लस 7 प्लस 12, 3 गो हुआ। अगला बताओ क्या होगा? 5 5 के गैप है, 17। फिर अगला क्या होगा? 22। फिर अगला क्या होगा? 27। फिर अगला क्या होगा? 32। फिर अगला क्या होगा? 37। फिर अगला क्या होगा? 42। फिर अगला क्या होगा? 47। देखो कितना गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को हो गया, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। बताओ कि हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे? बताओ कि एग्जाम में हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे? क्यों अनामिका, दीपांशु, श्रेया सृष्टि, क्या एग्जाम में हम इसको ऐसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे भाई, टाइम सारा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला से बड़ा जल्दी बन जाएगा। 10 गो टर्म जोड़ना है। अगर देखिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, अगर हमें पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो बोलेंगे सर हमको 10 गुना टर्म जोड़ना है शुरू से वो भी। तो यहाँ पे n का वैल्यू दिया है 10, तो हमको S10 निकालना है। S10, तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा 10/2। तो मैं पूरा लिखता हूँ फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2। आगे मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। अब बोलो सर यही काहे फॉर्मूला लगा रहे हैं? वो तो और का फॉर्मूला होता नहीं है? n/2 a प्लस l, ए भी तो होता है, कहने लगा रहे हैं। देखो क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ना इसका लास्ट टर्म पता नहीं है। हाँ लास्ट टर्म निकाल सकते हैं अगर चाहे तो हम इस वाले फॉर्मूला से, n बराबर इससे निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिया नहीं है लास्ट टर्म, इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं। अगर कहीं पर लास्ट टर्म दिया होगा तो हम इसको तुरंत लगा तुरंत इसका आंसर बता देंगे। अभी नहीं दिया है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पे ये ऐसे बढ़ते हो जाएगा, 10वां टर्म बन जाएगा।
अगर पूछा लास्ट टर्म क्या होगा आराम से बता सकते हैं, 10 टर्म इसका लास्ट टर्म है, a प्लस 90 से बता सकते हैं, लेकिन नहीं दिया तो उसमें कोई बात नहीं। और चलो निकालते हैं, n का वैल्यू है 10, तो मतलब हमको s10 निकालना है, s10 तो कितना हो जाएगा 10/2, 2 टाइम्स 8, तो 2 गुणे a का वैल्यू है 7 प्लस n-1 बताओ कितना आ जाएगा, क्या आपका 9 आ जाएगा, 9 d करके, और d का वैल्यू कितना है बताओ, d का वैल्यू कितना है देखो तो यहाँ पे 5 है, तो इनटू हो जाएगा 5। ये कितने लोगों को समझ में आया? अगर यहाँ से हम करेंगे n-1 की डिग्री, कहाँ पे बताओ देखिए, हाँ डी D5 है ना, 7 का है, अच्छा A2 है, सॉरी सॉरी, हाँ A2, ए आपका 2 है, अब ठीक है, अब देखो तो ठीक है आदित्य, सही बोल रहे हो, ये तो आपका 2 है ना। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, तो इसके लिए a का वैल्यू 2 है, अच्छा यहाँ पे d का वैल्यू कितना है 5 है, बढ़ रहा है 80, और n-1 डी क्या हो जाएगा, अरे 10 में से कम कर दो, 9d बोल दो, तो मैं तो आगे से इसको मैं ऐसे लिखा हूँ, 5 बोला 10 बोला तो 5 करो, 5 इंटू 2a प्लस 10 है तो 9d कर दो, ऐसे बना सकते हो, ये चाहो तो 10/2 2a प्लस 9d कर सकते हो, इसको एक्सटेंड निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं, तो आगे आएगा क्वेश्चन हम करेंगे, अभी तो पहला क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं, तो ये बताओ यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, बाकी गुणा वाला तो सबको आता है, 9 5 45 से 4 49 हो जाएगा, अब कितना जल्दी हम लोग कैंसर आ जाएगा, 5 9 45, 5 चौका 20 और 4 24, 245 इसका हो जाएगा आंसर। और यही अगर जोड़ते तो कितना टाइम लगता जोड़ने में बताइए, है ना, तो फायदा है कि नहीं बताइए इसका, बताओ जी बच्चों, फायदा है, तो ये बताओ क्या इसका 2 नंबर 4 नंबर और 3 नंबर बना लोगे आप लोग, सेम क्वेश्चन है, बताइए, श्रेया सिद्धि आदित्य अनामिका दीपांशु भारती जी, क्या इसका 2 3 4 बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। अब कहीं पे देखो कहीं माइनस वाला है, क्या फर्क पड़ता है, माइनस वाला है तो फ्रैक्शन में क्या फर्क पड़ता है, ए का वैल्यू ए है, डी निकाल लेंगे, रख देंगे, फॉर्मूला में आंसर आ जाएगा, 11 टर्म है तो यहाँ पे n-1 की जगह लिख देंगे 11-1, 10 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, डेसिमल में तो क्या दिक्कत है, ऐसे ही बन जाएगा। आगे बढ़े जी अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, अगर इसमें कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन तो अभी पूछ ले रहे तो आगे बढ़ते हैं, बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें कि आगे बढ़े, बाकी लोग, बाकी लोग थंब का सिंबल बना दो, अगर डाउट नहीं है तो थंब बना दीजिए, थंब ऐसे, कितना बढ़िया कितना जल्दी थंब बनता है, देखो ना हम बना रहे हैं, देखो देखो पूरा एक लाइन से थंब जा रहा है, ठीक, चलिए डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है, सब देखो तो जरा, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्क क्या है, कोई बताएगा कि पहला में और दूसरा में फर्क क्या है, बताओ अनामिका फर्क क्या है पहला दूसरा में, दिमाग लगा के बताना एकदम सही सही, हाँ पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स दिया था 10, मैंने n का वैल्यू दे दिया था, इस वाले क्वेश्चन में n का वैल्यू नहीं दिया है, हमको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा तब बनाएंगे। अच्छा एक बात और सर, यहाँ पे हम चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, Sn बराबर n/2 a प्लस l, हाँ लगा सकते हैं, l है आपका 84, a है आपका यहाँ पे 7, n नहीं दिया है, हमें n निकालना पड़ेगा, बिना n निकाले आप लोग का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात आप लोग समझ में आ रहा है कि बिना n निकाले आप लोग का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, बताइए बच्चों, ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को चाहो तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हो, इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बिना n निकाले क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे बनाओगे तो भी n का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि a और d तो आपके पास है,
ये बात सब लोग समझ में आ रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए, बोला कीजिए समझ में आ रहा है तो ठीक है। चलिए तब इसको बनाते हैं। अब दो का ही हम इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दो का एक ले लेते हैं और इसको देखना बनाते हैं कैसे। ये रहा दो का एक। तो हमें पता चला कि सर सब चीज तो ठीक है, हमें एन निकालना पड़ेगा। अब एन कैसे निकालेंगे? उसके लिए बोलेंगे सर यहाँ पे जो लास्ट टर्म दिया है ना, लास्ट टर्म यहाँ पे है 84, उसी से पता चलेगा कि इसमें टोटल कितना टर्म है। या तो शुरू से गिन लो, पता चल जाएगा। नहीं तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल देंगे इसमें एन कितना है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी का वैल्यू है ना 84। चलो निकालते हैं यहाँ से एन कितना आएगा। इसको आगे क्वेश्चन स्कूल में किए थे आप लोग। ए का वैल्यू है 7, 7 प्लस एन माइनस वन। बताओ डी कितना है? 10 दूना 20, 21, 21 बटा 2 में से घटा दो 7, 21 माइनस 14 बटा 2, ये आ जाएगा 7/2। डी है आपका 7/2 इक्वल टू 84। ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर 7 को जाकर माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा n माइनस वन इंटू 7/2 इक्वल टू हो जाएगा 84 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ तो हो जाएगा 77 हो जाएगा। बताइए तो बच्चों, क्या ये आपका 77 हो जाएगा? तो बोलेंगे हाँ सर 77 हो जाएगा। अब काट दो इसको, 7 से काटोगे तो 11 बार में कट जाएगा, गुणा में तो काट सकते हैं इसको। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको अभी। चलो अगले ही पेज लेके चलते हैं इसको, साफ रहेगा यहाँ पे। बताओ यहाँ से लिख सकते हैं एन माइनस वन, हाँ आदित्य बोला 23 इक्वल टू 11 दूना के 22। यहाँ से एन कितना आ जाएगा जी? एन आपका आ जाएगा 23। एन कितना आ जाएगा? 23। अब एस एन का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाए जिससे जल्दी बन जाए? तो ए प्लस एल वाला लगाइए, उससे जल्दी बन जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे एल दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन यही है ना। तो इसमें देखो ना एल का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्यों ना ए प्लस एल वाला लगा लें, और जो 2-3 हम लोग का जो समय खर्चा होगा उसको बचा ले, उसी को लगा के बना लेते हैं। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखते हैं नाउ, नाउ एस एन। अब हम निकालेंगे एस एन का वैल्यू। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 ए प्लस एल। तो ये काम आप लोग को हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ से एस एन कितना हो जाएगा? एस एन है n/2 123/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए है 7, है ना, और एल है आपका 84। कितना हो जाएगा? अगले अगर पेज में हम इसको लेकर चलें तो यहाँ से आपका एस एन माने क्या? S23 ना, S23। ये कितना हो जाएगा आपका? 23/2, क्योंकि n का वैल्यू 23 है इसलिए 23 इंटू ये कितना हो जाएगा? 84 और 7, बताओ जी। 7×4 = 11 हो जाएगा, और 8×7 = 15 और 1 16। 7×4 = 11 और 8×1 9 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो यहाँ से एस एन आपका फ्रैक्शन में आएगा। गुणा करो इसमें, 91 3 कितना होता है? 9 3 कम 3 3 9 27। गुणा कर लो भाई 23 में 91 से, 3 2 9 3 27, 9 2 18, 2 20, 3 7 2 9 0 2। ये आपका आ जाएगा 20×93 डिवाइड बाई 2। डेसिमल में देखो, डेसिमल कितना आएगा? 10 4 6.5। कितना हो जाएगा आंसर? बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे n का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना n के हम नहीं बता सकते हैं। पता करना पड़ेगा कितने यहाँ पे टर्म है। पिछला क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, यहाँ पे बोला 10 गो टर्म है, यहाँ पे 100 गो टर्म है, सीधे दे दिया था। यहाँ पे 12 गो है। अब ऐसा लास्ट टर्म नहीं दिया था, कोई बात नहीं, हमारे पास एस एन का 2 गो फॉर्मूला होता है, इसको लगा देंगे। इसमें देखो ना, ये चाहिए, ये तो है ही,
डी है ही। और अच्छी बात यह है कि एन भी दे दिया था पिछला क्वेश्चन में, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में सब दिया है लेकिन एन नहीं दिया है। तो हमने एन इसका पिछला जो एक्सरसाइज पढ़ा था उससे हमने निकाल दिया एन का फॉर्मूला लगा या लास्ट में फॉर्मूला लगा, और उसी के बाद हमने क्या किया, उस एन को इस वाले फॉर्मूला रख दिया, इससे जल्दी बन गया। बेसिक से ही बना सकते हो, एन बाई टू टू प्लस एन माइनस वन बी से बना सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा। बताइए सब लोग क्लियर है? आगे बढ़े। आसान है एपी, एपी बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, इसको मेन है प्रैक्टिस करना। तो अगर मैं एक बता रहा हूँ तो बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 अगर बना लिया ना तो भाई इधर का तो कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सब लोग। 3 का 1 पहले बनाते हैं। तो 3 पे हम ज्यादा टाइम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि अगर 3 बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 3 का ये इन एन ए पी गिवन क्या है आपको, गिवन है ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, ए एन गिवन है, बोल रहा है कि एन और एस एन बताओ। तो जरा ध्यान से देखो, क्या यह क्वेश्चन आपका यही वाला है क्या जो अभी अभी हमने सॉल्व किया? देखो तो क्या दोनों क्वेश्चन सेम है? बताओ, क्या ये क्वेश्चन इसके सेम है कि अलग अलग है? बताओ बच्चों, सेम है कि अलग है? बोलो सर कैसे सेम है? यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है, अरे भाई तो ए का वैल्यू यहाँ पे देखो ना, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 7 है। सर यहाँ पे डी दिया है, अरे यहाँ पे डी लिख लो। कितना आया था? 21/2 माइनस 7/2, लो डी भी आ गया। सर यहाँ पे ना ए एन दिया था लास्ट टर्म, अरे यहाँ भी ए एन दिया हुआ देखो ना, यहाँ पे यही तो ये तो है ए एन। ए एन बोलो चाहे इसको और एल बोलो, बात नहीं। मतलब इतना मैच कर गया सर, ये वाला मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया। पूछा है क्या सर? इसमें एन पूछा है, यहाँ पर तो एन नहीं पूछा था। अरे भाई नहीं पूछा ना, हमको एस एन निकालना था, तो भी हम क्या किए थे, एन को निकाले थे। तो ये बताओ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है? अब बताओ, सेम है? बताओ जी ना, क्या सेम है तो बना लोगे इसको, तो बनाना पड़ेगा, बना लोगे ना? चलो एक बता देते हैं सब लोगों को, देखिएगा सब ध्यान से, है ना। बोलोगे सर क्या एक सवाल नहीं बताया आप इसमें का, एक बता देते हैं, देखिएगा सब लोग। अगर हमको n निकालना है तो n के लिए हम en का यूज करेंगे। अगर n फाइंड करना है तो लिखेंगे सिंस en इक्वल टू, हाँ बन जाएगा, सिंस en कितना है 50 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। a का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 3 है इक्वल टू 50। तो देखोगे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा आपके 50 है ना, 58 लिख दिया, ये आपका है 50। ये कितना हो जाएगा 45, तो 3 से आपका 45 15 बार में कट जाएगा। देखो तो n आपका 16 आ गया। बताइए बच्चों, n 16 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछला ही तो क्वेश्चन है, बस उसको लैंग्वेज में दे दिया है इसने। अब हमको एस एन निकालना है, एस एन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस एल चाहे ए एन, ये लगा देंगे फॉर्मूला। एन निकालिए लिए हैं, ये पता है, ये एन पता है, 50 है, तो ये लगा देंगे। चलो इसको निकाल लेते हैं एस एन को। तो अगर अगले पेज में जाए तो लिख सकते हैं नाउ एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये भी फॉर्मूला होता है। तो एन कितना आया था, एन आया था 16, तो 16/2। ए का वैल्यू कितना है, तो देखो ए का वैल्यू है 5 और ए एन है 50, 5 प्लस 50, 2 से काटोगे तो 8 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणे 55। यहाँ से एस एन कितना आ जाएगा, 5 8 40, 5 8 40 4 44, कितना हो जाएगा आंसर? इसको एस एन बोलो चाहे एस 16 बोलो, बात एक है।
है ना, हमसे एसएन करके पूछा तो हमने एसएन निकाल दिया आपका 440। अब बताओ किसी को डाउट, बताइए जी। दीपांशु, भारती जी, अनामिका, आदित्य, श्रेया, सृष्टि, क्लियर है सब लोगों को? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 का अभी 1 बताए थे, अब 3 का 2 देखना। मैं बोला 3 को मैं ज्यादा टाइम एक्सपेंड मतलब करूंगा, क्योंकि 3 अगर आप लोग समझ गए तो कोई दिक्कत कहीं भी किसी को समझने होगा। तो 3 का मैं एक लाइन से आप लोगों को सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यही पे हमको ज्यादा मेहनत करना है। देखो ये रहा 3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, तो बोला है डी और S13 बताओ। इसको कैसे बताएंगे? अरे कुछ नहीं करना भाई, A13 दिया है ना, कोई सर S13 दिया है, N नहीं दिया। अरे भाई S13 में कितना हो गया, N का वैल्यू 13। ठीक है, चलो निकालते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले दिया है A7, ए है हमारा 7, ए हमको गिवन है, ए हमको गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? और गिवन है हमको A13। तो A13 कितना गिवन है? A13 आपका 35। बोलो सर पिछला जैसा सवाल लग रहा है, पिछला सही समय भाई। A13 फॉर्मूला क्या होता है बताओ? A प्लस 12D बराबर 35। ए का वैल्यू कितना है? 7 है, तो 7, 7 प्लस 12D बराबर 35। देखो यहाँ से 12D कितना हो जाएगा, 7 घटा दो इसमें से, बताइए कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा? 28/12, मतलब 4×7 = 28, 4×3 = 12। तो डी आपका आ जाएगा 7/3। डी फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इसका कोई रोक नहीं है डी पे। ठीक है, अब हमें निकालना है S13। S13 निकालना, बताओ S13 का कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो बोलेंगे सर ये वाला यूज कीजिए, 13/2। मतलब देखो अगर मुझे निकालना है S13 मतलब Sn, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? N/2 ए प्लस एन यूज करो। सर क्यों क्यों क्यों? अब आपको बता रहे हैं। S13 है ना, तो हो जाएगा 13/2 ए प्लस A13। बोले सर A13 दिया है क्या? अरे देखो ना भाई, दिया है यहाँ पे, ए रहा A13, इससे जल्दी बन जाएगा। अच्छा अगर ये वाला भी यूज करेंगे 2a प्लस n माइनस 1, उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दिया है तो थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा जल्दी बनाओ भाई, एग्जाम में जल्दी बनाना है हम लोगों को। A13 यहाँ पर लिख दो, ए पता है नहीं, यहाँ सब कैंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू सबका रख दें अगले में जाकर, अगले पेज में, तो यहाँ से S13 कितना आ जाएगा? 13/2 इंटू ए का वैल्यू कितना था? तो देखोगे ए का वैल्यू था 7 और A13 5 का 35। तो 7 प्लस 35, तो हो जाएगा 13/2 इंटू 42, और 2 से आपका 42 21 बार में कटेगा, 13 से गुणा करो। 13 एकम 13, 13×2 = 26, और कितना हो जाएगा? और एक 27 हो जाएगा, 273, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए कोई डाउट किसी को? आसान है? ठीक है, बनेगा सीधा सीधा आप लोग से क्वेश्चन ऐसा। देखो आप इसको ऐसे बना सकते हो, जोड़ने के फॉर्मूला से। जैसे मैं एसएन के यूज किया हूं, आप चाहो तो ऐसे बना लो इसको, एसएन का फॉर्मूला लेकर। देखो अगर एसएन ऐसे बनाते हो तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। एसएन बराबर 2n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे ही बन जाएगा। अब S13 निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 13/2 2a प्लस 13-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो ऐसे कितना आ जाएगा? 13/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू है 7 प्लस ये हो जाएगा 12, और डी कितना है जी? देखो डी यहाँ पर दिया हुआ है, डी है 7/3, निकाले थे हम लोग 7/3। देखो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 13/2 इंटू 2 × 14,
और देखो 3 से 4 बार में कटेगा, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। देखो तो यहाँ से भी सेम आंसर आएगा, 13/2 इंटू 42 हो जाएगा। 2 से आपका 21 बार में कट जाएगा। देखो तो 13 कम 13, 13 26, 127। देखो सेम आंसर है जो पिछला ये वाला आंसर था। देखो 2/3। तो आप फॉर्मूला किसी से ही बनाओ, आंसर आपका सेम आएगा। क्या बात सब लोग को समझ में आ रहा है? बताइए, जितने लोग क्लास में हैं, क्या बात सब लोग को समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कोई भी आंसर सेम आएगा, है ना? क्यों दीपांशु, भारती जी, आदित्य, अनामिका, श्रेया, सिद्धि, समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कोई भी हो, आंसर तो सेम ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो अगर 3 आपने बना डाला तो आपका लाइफ हो जाएगा झिंगा वाला, है ना, खास करके एपी में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, है ना, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। बोलो सर क्या पूछा है? अरे पूछा है उसको बाद में लिख देंगे, पहले जो दिया उससे इक्वेशन बनाओ। ए गिवन है तो बनाएंगे सर। A12 दिया है 37, तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 11d बराबर 37। ए का डी का वैल्यू दिया है 3, रखो यहाँ पे 3, तो जाएगा a प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 3 बराबर 37। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? तो a आ जाएगा आपका 4। बताइए बच्चों, अगर किसी एपी का आपको ए पता है, डी पता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो आपको डी भी पता है, सर हमको डी भी पता है। देखिए ध्यान से, हमको डी भी पता है, हमको ए भी पता है। बताओ बच्चों, अगर किसी एपी का आपको ए और डी पता है तो कुछ भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये बताओ, तो ये रहा एक आंसर। और क्या पूछा है? S12, S12 का फॉर्मूला लिखो। पहले एसएन का लिखो फॉर्मूला। एसएन बराबर क्या होगा? कोई फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लगा है यहाँ पे? तो देखो ये 12 दिया हुआ है, तो कौन सा लगाना आसान होगा? अरे भाई ये वाला लगाना आसान होगा, n/2। जल्दी बनेगा, 2 दिन लाइन बच जाएगा। a प्लस एन लगा दो, ये वाला। यहाँ से जैसे 12 लिखेंगे, जैसे S12 रखेंगे, n की जगह आ जाएगा 12, 12/2 a प्लस, देखो A12 आ गया। अब सर यहाँ पर अगर A12 नहीं दिया तो तब ये लगाते फॉर्मूला। तब क्या लगाते? तब लगाते n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात सब लोग समझ में आ रहा है? बताइए तो, जितने लोग क्लास में, आप लोग बात समझ में आ रहा है कि जब नहीं दिया होता तभी लगाते। अभी दिया है, सीधा सीधा है, तो उसका यूज करते हैं, काहे के लिए टाइम वेस्ट करें, इसलिए। चलिए लगाते हैं इसको, बनाते हैं इसको। S12 कितना हो जाएगा? 12/2 माने 6 इंटू ए कितना है? तो ए तो निकालना है अभी 4, और A12 कितना है? A12 है 37। तो देखो तो यहाँ से आंसर एक लाइन में आ गया, 6 गुणे 37 4 41, 6 एकम 6 6 चौका 24, 246 हो जाएगा इसका आंसर। बताइए, एकदम सब लोग को क्लियर है? बताओ आदित्य, क्लियर है जी सब लोगों को? दीपांशु, श्रेया, सृष्टि, बनेगा आप लोगों से? पास हो जाइएगा एग्जाम एकदम। हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए, 3 का 4। इस पे मत ध्यान दो कि क्या पूछा है। तुम पता है, तुम चक्कर में पड़ो किसके जी? ए और डी के चक्कर में पड़िए। बाकी तो उसका बाई प्रोडक्ट है। बाकी क्या है? बाई प्रोडक्ट। सर A3 दिया है, चलो A3 का फॉर्मूला लिखो। A3 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 2D। सर A प्लस 2D 15 दिया है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सर अब तो हमको S10 दिया। अरे S10 का फॉर्मूला क्या होता है? लगाओ। S10 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी? S10 है 125। S10 का फॉर्मूला क्या लिखे? n/2 माने 10/2 2a प्लस, सर हाई कहने लगा रहे फॉर्मूला n/2 a प्लस an, ई कहने लगा रहे फॉर्मूला भाई। अरे भाई एक हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे a और d में, तो हमको जो दूसरा इक्वेशन चाहिए उसमें भी a और d आना चाहिए। अगर तुम ये वाला यूज करोगे तो इसमें d थोड़ी आएगा, इसमें तो an आ जाएगा। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे एसएन के लिए। समझ में आ रहा है? ये बताओ बच्चों, यहाँ पे हम एसएन के लिए ये वाला इन्हें बेसिक वाला यूज करेंगे, तो बेसिक हमारे पास है फॉर्मूला, तो बेसिक हमारे पास जो है उसी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए उसका यूज करते हैं और सब बनाते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 10 है, 10 में से ये कितना बचेगा 9d हो जाएगा, ये 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलो लिख देते हैं एक लाइन, इसी का वैल्यू दे रखा है 125। यहाँ से बोल सकते हैं 2 से 5 बार में कट गया और 5 से 125 25 बार में कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हो गया इक्वेशन 2। बस अब कुछ नहीं करना है, ए और डी निकालिए। किसी भी एपी का क्वेश्चन का अगर ए और डी पता है आपको तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप उसका एपी का कुछ भी निकाल सकते हो। पहला इक्वेशन ए रहा, दूसरा ए रहा, बताओ यहाँ से ए और डी का वैल्यू कितना आएगा। सॉल्व करके बताइए ए और डी का वैल्यू कितना आएगा, ये आप लोगों को खुद से बताना है जी। हम वेट कर रहे हैं आप लोग के आंसर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड डी? डी कितना आ रहा है 1। चलो देख लेते हैं। इक्वेशन एक में करेंगे 2 से गुणा, माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, तब ना ये वाला कटेगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 10 सॉरी 30। इक्वेशन 2 तो ऐसे लिख दो 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हो गया, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, कितना हो जाएगा ये माइनस 5d बराबर 5 आ जाएगा, तो d आएगा -1, अनामिका -1 आएगा। -1 आएगा, ठीक है। फिर a कितना आएगा बताओ तो, a 10 आ रहा है 60, 8 आ रहा है। अगर यहाँ पर 1 आएगा, -1 आ रहा है। चलो अब a निकालते हैं, तो किसी में रखो, तो चलो इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट का a प्लस 2d बराबर 15, ये है आपका a प्लस 2d बराबर 15, यही है ना। चलो इसमें रखते हैं d का वैल्यू -1, क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15। तो यहाँ से a आपका 17 आएगा, 17 आ रहा है जी, सीधा 60। ये कितना आ रहा है 17, बताइए क्या सब लोग का ए 17 आ रहा है? आदित्य, दीपांशु, ए 17 आ रहा है। हमसे पूछा क्या है अब देखेंगे, अब क्या पूछा है। अगर ए और डी पर चल गया पूछते, देखेंगे पूछा तो एक पूछा था डी, डी क्या है, तो एक टेंशन हम लोग का यहीं पे आ गया है, एक टेंशन हम लोग का यहीं हो गया। और एक पूछा है ए 10 बताओ, ए 10 का फॉर्मूला लिखो। हमसे पूछा है ए 10, तो ए 10 का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 9 डी होगा। ए का वैल्यू है 17 प्लस 9, डी का वैल्यू है -1। बताओ यहाँ से ए 10 कितना आ जाएगा, 17 में हो जाएगा, कितना बचेगा 8, मिल जाएगा आंसर ए 10 का। अब बताओ क्लियर है सब लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा ऐसे सब लोग, बताओ बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बनाइएगा सब लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। आप लोग क्या करो, कल 3 तक सारे क्वेश्चन बना के आओ 5.3 के, बढ़िया से एकदम सब लोग प्रैक्टिस अभी बना लो। कितना टाइम लगेगा बनाने में, 10 से 15 मिनट बन जाएगा क्वेश्चन सब। स्पीड अगर अच्छा है तो 15 मिनट काफी है बनाने के लिए। तो इन सब क्वेश्चन को अभी तुरंत बैठ के बना लो सब लोग, ठीक है। कल मिलते हैं आप लोग इस समय पर 8:30 में। बाय एवरीवन।